क्या है हमारे पास? हम नाप सकते हैं क्या ख्वाजा साहब का पावर कितना है और गौसे आजम का पावर कितना है? हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। हमारा काम फकत उनसे मोहब्बत करना है, उनकी अजमत को बयान करना है। आज एक रविश चल पड़ी है कि इनका पहला नंबर, इनका दूसरा नंबर, इनका तीसरा नंबर। तो ये सवाल होना चाहिए, आवाम को ये सवाल उनसे करना चाहिए कि आपके पास कौन सा ऐसा पैमाना आ गया है जिससे आप नापने लगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। क्योंकि हम तो अपने बुजुर्गों से हमेशा सुनते चले आए ना, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। हमारे बुजुर्गों ने तो इस जुमले पे रक्स किया है, यानी तस्लीम किया है इस पर, तभी तो रक्स किया है। आज हम तुम्हारी बात को कैसे तस्लीम करें? तो ये तो सिर्फ फितना पैदा करने के लिए बातें कही जा रही है। कयामत तक मौलाए कायनात का पहला नंबर रहेगा, हमेशा से पहला नंबर था, पहला नंबर है, पहला नंबर है। किसी चीज की कोई सिस्टम, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर इस बात को तय नहीं कर सकता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ना इसको कभी कबूल किया। तो कहने का मकसद ये है कि सूफिया किराम और हमारे बुजुर्गों की तालीम जो रही वो हमेशा मोहब्बत करने की तालीम है। हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं की। दिल आज़ारी तो वो करते हैं, उन्होंने हमारी दिल आज़ारी कर दी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कर हमने कभी नहीं। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला कह के मौला की फजीलत बयान करने के साथ वो अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कभी किसी की नंबर नहीं की। हमारे बुजुर्गों ने प्यार मोहब्बत की तालीम दी। सवाल उठता है कि आज जिस तरीके से फतवे दे करके मुल्क के हालात को बिगाड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी लंबी गहरी साजिशें हैं। कि आज जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो हमारे सामने 2 ऑप्शन मौजूद थे, या तो हम पाकिस्तान चले जाएं जिसका नाम रखा गया था इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, यानी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बना है और बाकी बचा हिंदुस्तान, यहाँ पे सारे मजहब के लोग रहेंगे। तो हमारे बुजुर्ग ये जानते थे कि हम जिस मुल्क में रहने जा रहे हैं यहाँ पर मंदिर भी होंगे, शिवालय भी होंगे, गिरजा भी होंगे, गुरुद्वारे भी होंगे, मस्जिद भी होंगी, मज़ारें भी होंगी। सब जानने के बावजूद भी उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता किया था। आज 75 साल के बाद ऐसी कौन सी रविश चल पड़ी है कि मुसलमान खतरे में आ गए? के विरोध के नाम पर हम हिंदुस्तान का विरोध तो नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो जमहूरी निजाम का सिस्टम है। आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार चली। सन 1947 बाद इस मुल्क में सरकारें चली, एक ही पार्टी की 40 साल तक हुकूमत रही, उसके बाद बदल गई, फिर बदली, फिर दूसरे की आई, फिर बदली, फिर दूसरे की आई। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ सरकारें बदलती रहेंगी, पार्टियों की सरकारें बदलती रहेंगी। भारत का संविधान नहीं बदला जा सकता। इस मुल्क का संविधान हमको अपनी सारी चीजों को करने की इजाजत देता है। तो हमको तो बीमारी है, सिख शामिल होते हैं, ईसाई शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं, चंद जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल खतरे में था, न हिंदुस्तान का मुसलमान आज खतरे में, क्योंकि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और हमारे बुजुर्गों ने तो वो तालीम दी है कि हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तमाम लोग आते थे और एक बार उन्होंने कहा, वहाँ के जो लोग मौजूद थे, कि आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? कहा, हजरत आपके यहाँ जो खाना बनता है ना, तो उसमें जो है वो उस वजह से हम लोग नहीं आ पाते। उन्होंने कहा, अच्छा, हमारे यहाँ का खान पान आपको हमसे हमारे पास आने से दूर करता है। उन्होंने वहाँ के लोगों को बुला करके अपना निज़ाम ही तब्दील कर दिया, सब कुछ बंद हो गया। आज सिर्फ वहाँ पर जो है मीठा खाने ख्वाजा साहब के आस्थाने पर छोटी देग बड़ी देग में जो लंगर बनता है, उसको वो इस तरह से बनता है। देखिए, खाना पीना एक ऐसी चीज है जो दिलों को जोड़ता भी है, दिलों को तोड़ता भी है।
हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, किसी जगह पर कोई दूसरा खान पान है, किसी जगह पर कोई दूसरा खान पान है, कहीं पर किसी चीज से, क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ पर चेंज है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ कड़वे तेल का खाना बनता है, आप साउथ इंडिया जाएंगे तो गरी के तेल का खाना बनता है, नारियल के तेल का खाना बनता है। उधर के खाने में मिठास है, उधर के खाने में तीखापन है। हमको सारी चीजें बताइए। लिहाजा आपने बात कह दी, आपका अपना सिद्धांत, आपकी अपनी किताबें कहती है इस चीज को नाजायज और हराम कहने की, लेकिन उसके लिए शिद्दत करना, उसके लिए उसको रोकने के लिए गालियां बकना, उसको अत्याचार करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून और संविधान हमको इजाजत देता है कि हम अपनी मर्जी और आस्था के मुताबिक अपनी पूजा अर्चना और इबादत को कर सकते हैं। ये हमको मालूम होना चाहिए। तो ये सूफी खानका एसोसिएशन इन्हीं विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और हमारा ये मकसद है, हमारी कोशिश है कि हर एक शख्स तक जो सूफीवादी विचारों में आस्था रखता है उस तक इन बातों को पहुंचाया जाए कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हमको संविधान हमारा क्या इजाजत देता है। अगर कट्टरपंथियों को अगर अपना कट्टरपंथ प्रचार करने की इजाजत है तो हम सूफीवादियों को प्यार मोहब्बत का प्रचार करने की भी इजाजत है, तो कोई रोक नहीं सकता। चाहे महफिल समा में रक्स करना हो, चाहे बाल बड़े रखना हो, चाहे ऊंची टोपी लगाना हो, चाहे लंबी टोपी लगाना हो, चाहे 3 अंगूठी पहनना हो, चाहे 5 अंगूठी पहनना हो, चाहे कड़ा पहनना हो। क्योंकि हमारे सिलसिले में ना तो उसको मना किया गया है और ना तो उसको लागू किया गया है, लेकिन मोहब्बतन जिसने जो पहनाया हमने उसको पहन लिया, कभी इनकार नहीं किया। ये कोई नाजायज और हराम नहीं है। और अगर है भी बिल फर्ज, अगर हमने तुम्हारे फतवों के हिसाब से मान लिया, अगर है भी तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक कपड़े पहन सकें और चीज़ों को, किसी को राइट नहीं, शिद्दत करने का तो किसी को भी कोई राइट नहीं। आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जबरिया नहीं मनवा सकते। यही हमारा पैगाम। सारा माल किसका है? गरीब का है, यतीम का है, मिस्कीन का। हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे समाज में गरीबी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक वर्ग को सींचने के लिए, ये अल्लाह का कानून है, किसी के घर का बनाया हुआ कानून नहीं है कि ज़कात किसके लिए, फितरा किसके लिए, गरीब मिस्कीन यतीम के लिए है। वो गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है क्योंकि उसको माली मदद नहीं मिल रही है, और उसको इतना डरा दिया गया है कि नहीं मानोगे, इन हजरत की बात नहीं मानोगे तो ये बागी हो जाओगे, गुस्ताख हो जाओगे, गुस्ताख हो जाओगे तो तुम अहले सुन्नत से खारिज हो जाओगे, अहले सुन्नत से खारिज हो जाओगे तो तुम जहन्नमी हो जाओगे। ये चीज़ें, ये पट्टी पढ़ाई गई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह के लिए सारे बंदे उसकी एक बराबर है। अगर मैं ये नहीं कहता कि कुफ्र करना अच्छी बात है, शिर्क करना अच्छी बात है, लेकिन ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है। अल्लाह जब चाहे अपने बंदे को हिदायत देते। जब अल्लाह उसके शिर्क करने पर, उसके कुफ्र करने पर, उसके खाने को पीने में पाबंदी नहीं लगाता है, उसको ढील देता है, उसको और छूट देता है, तो आपको किसने अख्तियार दिया कि उस बंदे के ऊपर भुगतान राशि करके उसका जीना जेरन कर? किसी ने। गर मुफ्सदम मन जाने हो, गर मुस्लहम मन जाने हो, उजाने मन जाने हो, दरमियाना किस। मैं बुरा हूँ तो अपने रब का हूँ, अच्छा हूँ अपने रब का हूँ। मेरी बुराई और मेरी अच्छाई का मालिक मेरा रब है, तुझे बीच में आने की क्या? मोहब्बत का पैगाम आम करिए, मोहब्बत सबके लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी गैर मुस्लिम के जनाजे का एहतराम करते थे। जब कोई जनाजा निकलता था आप खड़े हो जाते थे। जिस मजहब में गैर मुस्लिम के जनाजे को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती हो, उसको दूसरे लोगों को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। यह है हमारा दीन, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाता है। यह है हमारे बुजुर्गों का तरीका। उनकी खानकाहों में कोई आता है तो सबसे पहले उसको पानी पिलाया जाता है, सबसे पहले उसको खाना खिलाया जाता है, उसके बाद दीन की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें हम भूल गए। ये सारी चीज़ों को आम करना है, इंसानियत के लिए कुछ काम करना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप
अपना सारा काम धाम छोड़ दीजिए, बिल्कुल करिए, सब लोग काम अपना काम धंधा कीजिए, सिर्फ आप 1 घंटा खिदमत दीन के लिए निकालिए, सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए। फितनों से और अफवाहों से हर मुसलमान को बचना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्तेमाल पिछले 75 सालों में एक भीड़ की तरह किया गया है।